न्यूमरोलॉजी के एक्सपीरियंस में और काफ़ी समय से जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं, तकरीबन मुझे एक ही सवाल सबके मन में जो होता है, वो मैक्सिमम यही होता है कि फाइनेंस को लेकर के। और फाइनेंस को लेकर के सवाल हो भी क्यों ना, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी हुई हमारे जीवन की सारी ज़रूरतें हैं। पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम तमाम अपने जीवन के सुख सुविधाएं, हमारी रेपुटेशन, इज्जत, सारा कुछ, हमारा परिवार, सब इसी के इर्द गिर्द घूमता है। पैसे के साथ ही सब सिस्टम चलते हैं। समाज में इज्जत है और आपके परिवार में इज्जत है। सब काम आपके, कहीं भी चले जाओ, सब काम आपके पैसे के साथ में होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राज एम लूथरा, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी छोटी सी टिप, समझ लीजिए आप इसको, क्योंकि वो इसलिए है कि हम, जरूरी नहीं है कि सभी लोग आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जा सकें या किसी विद्वान पंडित के पास जा करके अपनी कुंडली या पत्री को दिखा करके अपना सारा जानकारी ले सकें और उसके ऊपर काम कर सकें। कुछ नहीं लगने वाला। मैं आपको एक छोटा सा एक 15-20 मिनट का एक प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर आप ये प्रोसेस अपने रूटीन में, अपनी जीवन में, दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जिस समस्या से आज आप गुजर रहे हैं, जो फाइनेंस को लेकर के आपकी समस्याएं हैं, आपकी काफ़ी हद तक वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। ये मैं दावे से कह सकता हूं। दोस्तों, करना क्या है? मान लीजिए अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, कुछ आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, सामने से अगर सामने वाले ने थैंक यू नहीं किया, तो क्या आपका दिल करेगा उसको दोबारा गिफ्ट देने में? नहीं करेगा सर, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं वो टसक आएगी, यार मैंने इसको गिफ्ट दिया लेकिन इसने बदले में मुझे धन्यवाद भी नहीं किया। चलिए आगे विषय लेते हैं। हमें अपनी रूटीन में, दिनचर्या में करना क्या है? एक तो सबसे पहले आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ जाइए, सूर्य उगने से पहले। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर ये रेमेडी घर के वो सदस्य करें जिनके ऊपर घर निर्भर है, सबसे पहले वो करें। घर निर्भर है इन द सेंस जो कमाने वाले लोग हैं। हो सकता है वो रात को, कई लोग उनकी शिफ्ट देरी से होती है, वो देर से आते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करें, जो लोग कर सकते हैं इस चीज़ को, वो सुबह जल्दी उठें, सूर्य उगने से पहले उठें। चाहे कोई काम है आपको या कोई काम नहीं है, सुबह आपको उठना है। 2-4 दिन में काम मिलने शुरू हो जाएंगे कि घर में आपको क्या काम करने हैं, बाहर से बात की बात है। उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज, वर्कआउट, जो भी आपने करना है वो करके, स्नान करके अच्छी तरह से, जो अपनी दिनचर्या से उससे निवृत्त होकर के, अपने घर का जो पूजा स्थल है, घर में मंदिर नहीं होता और मंदिर में घर नहीं होता। घर में जो होता है वो पूजा स्थल होता है, जहां पर हम बैठ करके प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है? और वहां पर मूर्ति स्थापना नहीं होती। मूर्ति स्थापना अगर आप करते हैं तो उसमें जीवदान होता है। उसको तीनों समय का भोग चाहिए, जो हमें चाहिए वो उसे चाहिए। ये ध्यान से रखिएगा, जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ उस मूर्ति को भी चाहिए, जो हमें खाना है उसे भी खाना है। तो आपको अपने पूजा स्थल पर साफ सुथरा सा एटमॉस्फेयर करके, नहा के, बहुत अच्छा साफ सुथरा सा एटमॉस्फेयर वहाँ बना के, एक आप कुछ पीले रंग का एक वस्त्र या लाल रंग का एक वस्त्र आप बिछा लीजिए, आसन लगा लीजिए। क्या चाहिए आपको? एक माला। एक माला चाहिए सबसे पहले आपको। वो रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो या कमलगट्टे की हो, एक माला आपको चाहिए। और एक जिस गुत्थी में डाल करके वो माला हम जप करते हैं, जिसमें से ये वाली उंगली बाहर रहती है और अंदर हम माला को जप करते हैं। एक ये चीज़ चाहिए आपको। और साथ चाहिए आपको लक्ष्मी कौड़ी। लक्ष्मी कौड़ी के कुछ 6 पीस या 15-20 पीस आप बाजार से ले आइए। कोई ज़्यादा महंगे नहीं आएंगे, 10-15 रुपए के आ जाएंगे। ये चीज़ आपको चाहिए। अब आपके पास माला है, वो माला गुत्थी में है,
और लक्ष्मी कौड़ी। चित्र अगर आपके पास संभव हो, स्थान हो लगाने का तो ले आइए, अगर नहीं है तो मानसिक रूप से हो जाएगा। चित्र किसके लाएंगे? माँ लक्ष्मी जी का, माँ भूदेवी का और कुबेर जी का। ये 3 चित्र अगर आप लाएं और उसको गोल्डन फ्रेम में करके अपने पूजा स्थान पर आप लगा लें। साइज चाहे छोटा भी हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको करना क्या है? हमारे पास चित्र है, लक्ष्मी कौड़ी है और माला है। माहौल को साफ सुथरा बना लीजिए। अब आपने गाय के घी का एक दीपक जलाना है। अपनी पूजा स्थल पे गाय के घी का एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद आपने मानसिक पूजन करना है। बड़े ध्यान से समझिएगा, मानसिक पूजन क्या होता है, उसको करने की विधि क्या है और किस तरह से उसको आपने करना है। सबसे पहले आपने भगवान विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का, माँ भूदेवी का और कुबेर जी महाराज का आपने आवाहन करना है। आवाहन करना किसे कहते हैं? हमें उनको बुलाना है कि हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे दीप जलाने के बाद। ठीक है, गणेश जी को माथा टेक के, हम सिद्धि विनायक को, गणेश जी को नमस्कार करके हमें भगवान विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को, माँ भूदेवी को और कुबेर जी महाराज का आवाहन करना है कि हे प्रभु, हे विष्णु जी महाराज, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ भूदेवी, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। मैं आपकी मंत्र माला का उच्चारण करने जा रहा हूं, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। और मेरे से यदि कोई भूल हो, कोई बोलने में, उच्चारण में, आसन में, सामग्री में, तो आप मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। हमें क्षमा पहले मांगनी है आवाहन करने के बाद। तो इस मंत्र माला को जो मैं करने जा रहा हूं, इसको आप स्वीकार करें और मेरी भूल को आप क्षमा करें। ये आपने वचन ऐसे कहने हैं और उसके बाद मानसिक रूप से ही आपने उनका स्नान कराना है। कैसे? कि हे भगवान विष्णु जी, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ भूदेवी, कुबेर जी महाराज, मैं आपका गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ और मैं आपका नाना प्रकार की औषधियों से मिश्रित जल से स्नान करा रहा हूँ। साथ में आप इसको रिजेंबल कीजिए, जो आप बोल रहे हैं उसको ध्यान से रिजेंबल कीजिए कि वो आप कर रहे हैं। भाव को बनाइए अपने कि हे माँ, हे भगवान विष्णु जी, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ भूदेवी, हे कुबेर जी महाराज, मैं आपका शुद्ध गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ। मैं आपका नाना प्रकार की औषधियों से मिश्रित जल से स्नान करा रहा हूँ। मैं आपका पंचा अमृत से स्नान करा रहा हूँ, जिसमें दूध है, दही है, शक्कर है, घी है, ये सब कुछ मिश्रित करके मैं आपका स्नान करा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपका गाय के दूध से आपका स्नान करा रहा हूँ। फिर मैं आपका शुद्ध जल से स्नान करा रहा हूँ। फिर मैं आपको नाना प्रकार के रेशमी वस्त्र आपको समर्पित कर रहा हूँ। सब मानसिक तौर पर चल रहा है। मैं नाना प्रकार के आपको रेशमी वस्त्र समर्पित कर रहा हूँ और मैं खुशबूदार बहुत बढ़िया आपको पुष्प समर्पित कर रहा हूँ, पुष्पों की माला समर्पित कर रहा हूँ जो सुगंधित है। और मैं आपको सुगंधित तेल आपके सर पे लगा रहा हूँ और सुगंधित इत्र में आपको समर्पित कर रहा हूँ। और नाना प्रकार के आपको मैं आभूषण जो रत्नों से जड़े हुए हैं वो भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। और सोने के सिंहासन में आपको समर्पित कर रहा हूँ, जिसमें जो रेशमी कुशन लगे हुए हैं और नाना प्रकार के उसमें रत्न जड़े हुए हैं। ये सब कुछ आप मन के भाव से प्रभु को समर्पित कीजिए और पूरे मन से कीजिए। प्रभु भाव के भूखे होते हैं। आप उस पर विराजमान हो, इस तरह से कहें आप कि हे प्रभु, आप उस सिंहासन पर विराजमान हो और मैं आपको शंख की ध्वनि से आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका गाय की घी की दीप से आपकी आरती करता हूँ। मैं गुग्गल, चंदन, लोबान की अगरबत्ती से आपका स्वागत करता हूँ और मंत्र के घंट नाद से मैं आपका स्वागत करता हूँ प्रभु। और मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। इस तरह से आप उनके कहें और अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ जो मेरे इस शरीर से, ध्यान से सुनिएगा,
मैं अपनी भूल की क्षमा चाहता हूँ जो मेरे इस शरीर से, मेरी इस आत्मा से इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई भी भूल चूक मुझसे हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चाहे वो जाने में हो या अनजाने में हुई हो, उसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो सबसे ज़रूरी है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे घर में जो खुशियाँ हैं, मेरे घर में जो धन है, जो बरकत है, जो भी मेरे घर में खुशी है, वो सब आपकी वजह से है, आपके आशीर्वाद से है। और उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा कोटि कोटि रोम रोम आपका धन्यवाद करता है कि सब खुशियाँ मेरी आपकी देन है, आपकी दी हुई। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसी तरह ही आप मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और जो मैं मंत्रमाला कर रहा हूँ, माँ लक्ष्मी हमें धन दें। जो प्राप्त लक्ष्मी है वो चिरकाल तक रहे, और जो अप्राप्त लक्ष्मी है, अप्राप्त मीन्स जो मेरे पास नहीं है और माँ लक्ष्मी मुझे देने वाली है, जो अप्राप्त लक्ष्मी है वो माँ लक्ष्मी मुझे इस तरह से दें कि माँ लक्ष्मी मुझे वो धन दें जो मंगल कार्यों पर लगे, जो मेरे घर में खुशियों के कार्यों पर लगे, जो जिसके धन से आने से मेरे घर में खुशियाँ आए। ऐसा ना हो कि बीमारियों पर लगे, परेशानियों पर लगे, कोर्ट कचहरी में लगे, वो धन नहीं चाहिए। धन वो चाहिए जिससे घर में खुशहाली आए, नई गाड़ी आए, नई कोठी मिले, नया ऑफिस बने, नया मार्केट बने, कुछ और चीज़ें आए जीवन में जिससे जेवर बने, खुशहाली आए। इस तरह से माँ लक्ष्मी वो मुझे धन दे। और माँ भूदेवी मेरे उस धन का, जो मेरे पास पर्याप्त धन है, जो उसका विस्तार करें। जो धन मेरे पास है, माँ भूदेवी से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे धन का आप विस्तार करें, वो धन बढ़े। धन देना माँ लक्ष्मी जी की जिम्मेदारी है, और धन का विस्तार करना, धन को बढ़ाना, ये माँ भूदेवी की जिम्मेदारी है। ये भगवान विष्णु जी की दोनों प्रिय हैं, दोनों भगवान विष्णु जी की पत्नियां हैं, और इन दोनों की जिम्मेदारी है। एक धन देने वाली है, एक धन का विस्तार करने वाली है, जिसको कोई याद नहीं करता, सब भूल जाते हैं। और उसके बाद माँ भूदेवी का आपने धन्यवाद करना है कि हे माँ, बड़ी आपकी कृपा है, आप मेरे धन का विस्तार करें। और फिर कुबेर जी को नमन करना है। कुबेर जी को प्रणाम करके आपने कहना है कि लक्ष्मी कौड़ी मेरे सम्मुख है कुबेर जी महाराज, आप मेरे धन का संरक्षण करें। मेरे घर जो मैं धन कमा करके ला रहा हूँ, या जो मेरे पास पर्याप्त धन है, वो धन मेरा अपव्यय ना हो, उस धन का मेरे नुकसान ना हो। कहीं मैं इन्वेस्ट करूं और वो सामने वाला ऐसा बुरा आदमी ना हो जो मेरे धन का अपव्यय कर दे, खा जाए, उसको मार ले, मेरा नुकसान ना करे। इस तरह से आपने निवेदन करना है कि मेरा धन ऋण रूप में ना जाए, बेकार ना हो, और उसमें बरकत हो। ऐसा आप उसका संरक्षण करें कि मेरे जीवन में ना तो कोई ठग आए, ना कोई लुटेरा आए, ना ही मेरा अपव्यय हो। तो इस तरह से आपने कुबेर जी महाराज को भी नमन करना है, प्रणाम करना है और धन्यवाद करना है। फिर उसके बाद आपने ये 3 मालाओं का उच्चारण करना है। ये सारे प्रोसेस को बताने में समय लग रहा है, आपको करने में समय नहीं लगेगा। फिर उसके बाद आपको ये 3 मालाएं करनी है, एक माँ लक्ष्मी जी की, एक माँ भूदेवी की, और एक कुबेर जी महाराज की। माँ लक्ष्मी जी की माला का आपको कैसे ध्यान करना है? ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलायले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मैं दोबारा बोल देता हूँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलायले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये माला करके आपने धन्यवाद कर देना। फिर उसके बाद अपनी भूल की क्षमा मांग के माँ भूदेवी की माला करनी है। ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः। इस तरह से आपने माला एक माँ भूदेवी की करनी। फिर आपने तीसरी माला करनी है कुबेर जी महाराज की, और निवेदन के साथ कि हे कुबेर जी महाराज, लक्ष्मी कौड़ी मेरे सम्मुख है और मैं आपकी मंत्र माला का उच्चारण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। मंत्रमाला। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्य दीपते धन धान्य समृद्धि में देहि दापय दापय स्वाहा। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय
धन धान्य दीपते, धन धान्य समृद्धि में देही, ओम दापय दापय स्वाहा। ये आपने कुबेर जी के महाराज की मंत्रमाला का उच्चारण करना है। ये तीनों मंत्र माला का उच्चारण करके आपने धन्यवाद कर देना है, अपनी भूल की क्षमा मांग लेनी है। और साथ ही साथ उठने से पहले आपने अपने पितरों का ध्यान करना है। बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ भैया, आपने अपने पितरों का ध्यान करना है, अपने दादा पक्ष का, अगर आपको नाम याद है अपने पिताजी का, अगर वो जिंदा हैं तो अपने दादाजी का, अगर दादाजी में हैं तो अपने परदादाजी का। तो इस तरह से आपने ये 3 पीढ़ियाँ इधर, अपनी दादी का, परदादी का, अपनी माताजी का, नानी का और परनानी का, नाना जी का, परनाना जी का, अपने मामा पक्ष का, यानी कि अपने दादा में जो आपके ब्लड रिलेशन में जो आपके दादा पक्ष में है उन सब पितरों का, और जो आपके नाना पक्ष में जो भी माँ के पक्ष में से हैं, आपने उन सब पितरों को ध्यान करके एक बार उनको याद करके, अगर नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप अमुक कह सकते हैं कि अमुक परनानी जी, नानी जी, अमुक परनानी जी, इस तरह से आप कह सकते हैं। और ये कहने के बाद आपको उनको प्रणाम करना है कि मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे परिवार की सब खुशियाँ आपकी देन है। आप सदैव प्रसन्न रहें, सदैव हमारे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ये मैं निवेदन करता हूँ। इस तरह से आपने निवेदन करना है और अपने पितरों का धन्यवाद करना है। इतना सा काम है दोस्तों, अपने रूटीन में अपने नियम बना लीजिए। और मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये आप काम करेंगे तो कुछ चंद दिनों के बाद, 40 दिनों के भीतर भीतर आपको इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपको इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में तरक्की होगी, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे और आप सोच नहीं सकते कि आपके कैसे कैसे साधन आपके बनने शुरू हो जाएंगे कि जो उम्मीद भी नहीं कर सकता आदमी वो भी कामयाब हो जाता है। जो सोच नहीं सकता कि मैं अपने जीवन में क्या कर पाऊंगा, किसी को रास्ता ही नज़र नहीं आता, उसके भी काम बनते हैं। तो इस तरह से बड़े प्यार के साथ, बड़े भाव के साथ आपने ये काम करना है और धन्यवाद के साथ, क्योंकि धन्यवाद प्रभु को पसंद है। दोस्तों, हमारा कभी भी जीवन में कोई भी खुशी का काम होता है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम मन्नत मांगते हैं प्रभु से, अपनी मांग रखते हैं प्रभु से, और जब हमारी वो मन्नत पूरी हो जाती है, हमारी मांग पूरी हो जाती है, चाहे आपने किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाके चिलिया किया हो, वहाँ पर आप वो पाठ पूजा करते भी हैं, लेकिन सबसे बुरी बात क्या होती है कि जब वो काम आपका पूरा हो जाता है और उसके बाद हम लोग पार्टी करते हैं, व्यसन करते हैं, हम शराब पी लेंगे, हम अल्कोहल कंज्यूम करेंगे या हम नॉन वेज वगैरह खाएंगे, लेकिन उस प्रभु का शुक्रिया नहीं करने जाएंगे। उन दोस्तों को बुला लेंगे पार्टी करने के लिए जिन्होंने कभी हमारा तमाशा बनाया हो, उनको बुला लेंगे, लेकिन प्रभु के घर नहीं जाएंगे उनका धन्यवाद करने के लिए। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपके घर में कोई खुशी का काम हो और ऐसा माहौल हो, तो आप जा कर के उस भगवान का, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करके आएँ, उनको धन्यवाद करके आएँ, बड़े मन के साथ, बड़े भाव के साथ। तो देखिए दिन प्रतिदिन आपके जीवन में कैसे उन्नति होती है, कैसे तरक्की होती है, और सारी मुश्किलें दिन प्रतिदिन कैसे आसान हो जाती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।